भगवान अपने बच्चों को घुमाने के लिए बाहर द्वारका से उपवन में गए हैं। वहां देखा एक कूप है और कूप में पानी तो है नहीं, कूप में पानी नहीं है, क्या है? सूखा पड़ा हुआ है और उसमें एक गिरगिट पड़ा हुआ है। गिरगिट का क्या काम है? वो रंग बदलता रहता है। जैसे आदमी रंग बदलता है ना, थोड़ी देर में कुछ, अभी कुछ, खाना खाने के बाद कुछ, पति के सामने कुछ, पिता के सामने कुछ, ऐसे ही वो रंग बदलता था। और भगवान के बच्चे बॉल खेल रहे थे। अब गेंद उस कुएं में चली गई। अब जैसे ही गेंद कुएं में गई तो गेंद तो मिली नहीं, गिरगिट दिखाई पड़ गया। प्यार से बोलो राधे राधे। अब खूब निकालने का प्रयास किया, किसको? गिरगिट को, पर गिरगिट निकल नहीं पाया। अब तो भगवान को बुलाने के लिए गए हैं बच्चे कि पिताश्री पानी तो है नहीं, गिरगिट पड़ा हुआ है, अब आइए निकालिए, हमारी बॉल को तो निकाल दीजिए। भगवान आए, भगवान का चरण छूते ही वो दिव्य रूप धारण कर लिया और भगवान के चरणों में प्रणति करने लगा। क्या भाई तू कौन है? कस्तुम महाभाग वरेण्य रूपो, तू है कौन? वो बोला मैं राजा निरग, इक्ष्वाकु वंश का कुल का राजा निरग हूं। कि भाई तू गिरगिट कैसे बन गया? कि भगवान मैंने बहुत गायें दान में दी हैं, कि बहुत। अब वो अपनी दान की व्याख्या इतनी कर रहा है, आपको बताएं तो समझ में नहीं आएगी बात। कि महाराज जितनी भी बारिश की बूंदें हैं उतनी मैंने गौदान दी है, ले। जितने धूल के कण हैं उतनी मैंने गौदान दी है। भगवान बोले फिर भी तू गिरगिट बन गया? गाय देने वाला तो कभी गिरगिट बनता ही नहीं है, तू कैसे गिरगिट बन गया? भगवान बोले तेने गाय, बूढ़ी ठेली गायों को तेने दान दे हो जो दूध न दे। कि भगवान नई नवेली पयस्विनी सील रूपा और चांदी के सिड़ मरवा के, सोने की माला डाल के, चद्दर गाय पे बिछा के और पंडित जी से संकल्प करवा के जब मैं गौओं को दान देता था। कि तेरो धन गलत हो वो, कि न्यायर्जिता, न्याय का धन था, बेईमानी का नहीं था। प्यार से बोलो राधे राधे। भाई ये तो गजब ही हो गया। जब न्याय का धन था फिर भी तू गिरगिट बन गया, क्या कारण था? क्या भगवान एक गलती हमसे हो गई। अब वो गलती ध्यान से आप लोग सुने। एक ब्राह्मण देवता थे, वो किसी का दान नहीं लेते थे। उनकी गाय छूट के राजा निरग के यहां आ गई और वही गाय राजा निरग ने किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब जो दान लेके जा रहा था और जिसकी गाय थी, वो दोनों की भेंट बीच में हो गई। कि भाई तू ये कहां से मेरी गाय लेके आया है? तू चोर है? कि भाई राजा ने मेरे को दान में दी है, अभी मैं चोरी करके नहीं लाया, वो वाला गाय तो ये मेरी है। अब वो लड़ते लड़ते कहां पहुंचे? राजा के दरबार में। राजा आप ही इसका फैसला कर दीजिए, गाय किसकी है? राजा कोई जवाब नहीं दे पाया। क्यों? राजा को तो अनंत गाय रोज दान करता था, क्या भानता, तो वो सिर हिलाता रहा, वो गिरगिट की तरह। इसलिए उसको गिरगिट बनना पड़ा।
पर जब मेरी मृत्यु होने के बाद भगवान यमराज के पास गया, उसने पूछा राजन तुम्हारे पुण्य ज्यादा हैं और पाप थोड़ा सा, इतना सा मुन्नू सा, पहले पाप भोगोगे या पुण्य, बता दो। कैसा है, पहले पाप ही भोग लेते हैं, फिर ऐसे आराम से रहेंगे। प्यार से बोलो राधे राधे। इसलिए मुझे गिरगिट बनना पड़ा। ब्राह्मण का धन विष के समान होता है। एक श्लोक है भागवत में बड़ा सुंदर, कि ना हम हलाहलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया। ब्राह्मण का धन कभी भी हरण नहीं करना चाहिए। 60,000 वर्षों तक विष्टा का कीड़ा बनता है जो ब्राह्मण के धन को हरण करता है। ये भागवत कह रही है। ब्राह्मण व्रती ऐसी होती है जिससे जीवन के कल्याण कर देती है। आगे चल के कथा आती है। अच्छा, इस कलयुग में भी बड़े नए नए भगवान होते हैं। आपने टीवी में रोज सुनाई होगा। कभी किसी को भगवान मान लेते हैं, कभी सिंगड़ी साईं को भगवान मान लेते हैं। हर आदमी को नया नया जिसका चलन चल जाए उसी के पीछे। अरे भाई, आपके पास भगवानों की कमी है, फिर भी आपको चद्दर चढ़ाने की जरूरत है क्या? आपके पास राम है, आपके पास कृष्ण है, आपके पास विष्णु है, आपके पास हनुमान जी हैं, आपके पास माँ दुर्गा है, फिर भी चद्दर चढ़ाने की जरूरत पड़ गई। अरे जो लेटा हुआ है वो आपका क्या भला करेगा, वो खुद ही लेटा हुआ है। और जो खड़ा हुआ है उसका पूजन करो ना आप। इतनी भीड़ होती है हमारे यहाँ दिल्ली वजीरपुर में कि दिन प्रतिदिन वीरवार को तो वहां जमा बड़ा लग जाता है। प्यार से बोलो राधे राधे। अरे विश्वास एक जगह कर लो,